वीडियो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और आपके नाना ने अपनी बेटी राबिया असर, वलिया असर, बल्कि अजीम वलिया हजरत सैयदा जुलेखा, आपकी वालदा का नाम जुलेखा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह आपके वालिदे बुजुर्गवार के साथ कर दिया। जब ऐसा सदफ और ऐसी सीप नसीब हो तो उसके बाद फिर अंदर का मोती बड़ा कीमती होता है। हजरत महबूब इलाही की वालिदा सैयदा जुलेखा खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी अजीम खातून थी, वलिया थी। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि मेरे बचपने में मेरी तरबियत मेरी माँ ने बड़ी अजीम शान से की, बल्कि जब आपके वालिदे बुजुर्गवार का इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, आज भी बदायूं शरीफ में आपके वालिदे बुजुर्गवार का मज़ार मुबारक मौजूद है। तो फरमाते हैं कि मेरे वालिद का जब विसाल हो गया तो फिर कुछ अच्छे हालात घर के नहीं रह गए। माँ ने चरखा काट कर मेरी परवरिश की, कई कई दिन तक फाके से रहते हम लोग, माँ और बेटे कई कई दिन तक फाके से रहते। लेकिन जिस दिन फाका होता उस दिन माँ कभी ये नहीं कहती कि बेटा हम फाका करेंगे, बल्कि जिस दिन फाका होता उस दिन माँ कहती बेटा आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। जब माँ कहती कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, मैं समझ जाता कि अब खाना नहीं मिलेगा। और कई दिन तक के जब फाका नहीं होता तो फिर वो जो जुमले की लज्जत थी, माँ के जुमले की लज्जत कि आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, जब कई दिन तक के खाना मिलता रहता तो मैं माँ से सवाल करता, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे, अम्मी हम अल्लाह के मेहमान कब बनेंगे। एक माँ का अंदाज़ तरबियत देखें। और बल्कि अल्लाह अकबर, ये बात मैंने कभी अर्ज की थी लेकिन आज बिलखुसूस खवातीन सुन रही है तो मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं कि जब उदूरी मुकम्मल हुई और बदायूं शहर के लेवल पर जब मेरी तालीम की तकमील हुई तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने फरमाया कि बेटे उलमा के और मौजूदा दौर के कानून के मुताबिक हम तुम्हारी दस्तार बंदी करेंगे, तुम्हारी दस्तार होगी, तो तुम अपनी अम्मी से कहना कि इतने पैसों का इंतजाम करें कि दस्तार बंदी की जाए। तो मैंने पूछा कि दस्तार में क्या होता है, तो कहा कि अमामा बांधा जाता है, अमामे का इंतजाम करें। और जो उलमा और मशाइख अमामा बांधने के लिए आते हैं उनके लिए दावत का एहतमाम किया जाता है। तो जिस वक्त हजरत महबूब इलाही घर गए और माँ से कहा अम्मी मेरी दस्तार है, और उस्ताद ने कहा कि उलमा और मशाइख के लिए दावत का इंतजाम करना है और दस्तार बंदी के लिए यानी अमामे के कपड़े का इंतजाम करना है, तो माँ ने कहा बेटा कुछ दिन की मोहलत अपने उस्ताद से ले लो, इसलिए कि हमारे पास इतनी रकम नहीं और इतनी ताकत नहीं है कि हम दस्तार बाजार से खरीद करके लाएं, इसलिए तुम्हारी दस्तार मैं खुद जो है वो तैयार करूंगी। हजरत महबूब इलाही फरमाते दिन को मेरी माँ चरखा काटती थी और रात को मेरी अम्मी मेरे लिए दस्तार तैयार करती थी। इस तरह मेरी दस्तार बंदी हुई और चरखा काट के कुछ पैसे तैयार, कुछ पैसे जमा हुए और मजीद पैसों की जरूरत थी, तो मेरे उस्ताद ने उसमें पैसे बढ़ा करके अपनी तरफ से मिला करके जो है वो इंतजाम किया। और जब दस्तार मुझे बांधी गई तो मैंने अपने असातिज़ा के कदमों में सर रख दिया। जब मैंने सर रख दिया तो वहां पर बहुत से औलिया थे, उन्होंने फरमाया कि झुकने वाले को खुदा बुलंद करता है। हम देख रहे हैं कि आज का ये झुकने वाला बच्चा कल का सुल्तानुल मशाइख होगा। फिर हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली तशरीफ लाए और दिल्ली आने के बाद 20 साल की उम्र में सिर्फ आप दिल्ली तशरीफ लाए। और दिल्ली जब 20 साल की उम्र में तशरीफ लाए वो फरमाते हैं कि मेरी पढ़ाई अब मुकम्मल हो रही थी, यानी कि आला तालीम जो है वो मेरी मुकम्मल हो रही थी। इरशाद फरमाते हैं कि एक दिन उस्ताद के पास बैठा हुआ था और उस्ताद के पास बैठा हुआ था तो एक शख्स आया और आने के बाद उसने जो है वो एक बुजुर्ग की तारीफ शुरू की। हजरत शेख ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की उसने तारीफ शुरू की, बहुत बातें की उसने, मेरी तवज्जो उस तरफ ना हो सकी। लेकिन जैसे ही उसने अपने मौजू को और उन्वान को तब्दील किया और उसने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का जिक्र शुरू किया।
ये पहली मर्तबा मैंने फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का नाम सुना था। उस गंजे शक्कर के नाम में ऐसी शक्कर की हलावत थी कि मेरा दिल उस नाम की तरफ माइल हो गया और मैं कान लगा के सुनने लगा। कहा खुदा जाने उसमें क्या चाशनी थी, क्या हलावत थी। वल्लाह आज भी अहले दिल बाबा साहब की तरफ खींचते हैं।